सब कुछ व्यवस्थित और नियमबद्ध है। चेतना का मुख्य गुण है विकास। जहाँ भी चेतना या जीवन का अस्तित्व विद्यमान दिखाई देता है, वहाँ अनिवार्य रूप से विकास, वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की हलचल दिखाई देती है। इस दृष्टि से मनुष्यों, जीव जंतु और पेड़ पौधों को ही जीवित माना जाता है। परंतु भारतीय अध्यात्म की मान्यता है कि जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चैतन्य ही है। सुविधा के लिए स्थिर, निष्क्रिय और यथास्थिति में बने रहने वाली वस्तुओं को जड़ कहा जाता है, परंतु वस्तुतः वे प्रचलित अर्थों में जड़ है नहीं। चेतना और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली गति विकास की प्रक्रिया को पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा से लेकर अखिल ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों वैज्ञानिकों में अपने अंतरिक्ष उपकरणों और खगोलीय शोधों के आधार पर कहा कि सारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। कुछ समय पूर्व की बात है, विश्वविख्यात नक्षत्रविद डॉक्टर हेवल अपने दूरदर्शी स्पेक्ट्रोमीटर पर सुदूर नक्षत्रों से आने वाले प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन करते थे। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक त्रिपार्श्व कांच लगा रहता है। जब प्रकाश की एक किरण को उसमें प्रविष्ट किया जाता है तो इस कांच के गुण के अनुसार वह अपने 7 रंगों में फूट पड़ता है। दिस इज यूजुअली डन थ्रू अ apparatus known as prism। इन रंगों के वर्णक्रम से प्रकाश की स्थिति और अंतरंग खनिज स्रोतों की जानकारी भी की जाती है। पर यहाँ जो प्रयोग चल रहा था उसका प्रयोजन आकाश गंगा की दूरी की जांच करना था, जो उस समय ब्रह्मांड की सीमा पर प्रतीत हो रही थी। जांच के समय एक बिल्कुल ही नया तथ्य प्रकाश में आया। वर्णक्रम का लाल रंग निरंतर सरकता और क्षीण होता प्रतीत हो रहा था, जिसका अर्थ था कि आकाशगंगा परे हट रही है। उससे आने वाला नाद भी क्रमशः मंद पड़ता जा रहा था। इससे भी उपर्युक्त तथ्य की ही पुष्टि हो रही थी। इस परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट की संज्ञा दी गई और एक नए दर्शन ने जन्म लिया कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। यह चौंका देने वाली जानकारी थी जिसने वैज्ञानिकों के सामने विचार के लिए सैकड़ों प्रश्न छोड़े हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड हॉयल भारतवर्ष आए थे। विज्ञान भवन में उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, अंतरिक्ष की गहराइयाँ जितना अनंत की ओर बढ़ेंगी, उसमें झांक कर देखने से मानवीय अस्तित्व का अर्थ और प्रयोजन उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। शर्त यह रहेगी कि हमारा अपना भी विकास और विस्तार हो। यदि हमारी बुद्धि, विचार और ज्ञान मात्र पेट प्रजनन, तृष्णा, अहंता तक ही सीमित रहता है, तब तो हम पड़ोस को भी नहीं जान सकेंगे। पर इन सब से पूर्वाग्रह मुक्त हों तो ब्रह्मांड इतनी खुली और अच्छे अक्षरों में लिखी चमकदार पुस्तक है कि उसके हर शब्द का अर्थ, प्रत्येक अस्तित्व का अभिप्राय समझा जाता और अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्मांड के निरंतर विकास का अर्थ यह हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वह पदार्थ हो, ऊर्जा हो, चुंबकत्व हो, प्रकाश हो अथवा विचार सत्ता, जो भी हो, स्थूल या सूक्ष्म अस्तित्व में है, वह सब एक ही केंद्र बिंदु पर समाहित है। इस संदर्भ में भारतीय दर्शन और वैज्ञानिक दोनों की धारणाएं एक जैसी हैं। प्रारंभ में एक महापिंड था। यह विज्ञान की मान्यता है कि उस महापिंड में किसी समय एकाएक विस्फोट हुआ। विस्फोट से समस्त दिशाओं में आकाश गंगाओं के रूप में पदार्थ बह निकला। अब तक की शोधों के अनुसार ब्रह्मांड में 19 अरब आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में 10 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा की परिधि या व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है।
इससे 1 लाख गुना बड़ा व्यास अपनी आकाशगंगा का है, जबकि उसके परिवार के दूर दूर तक छिटके तारों की दूरी भी अरबों प्रकाश वर्ष में है। अतएव इस भयंकरतम विस्तार का तो कुछ पता ही नहीं चलता। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 9.25 करोड़ मील है। वहां से यहां तक प्रकाश आने में 8 मिनट 13 सेकंड लगते हैं। यदि किसी तारे का प्रकाश पृथ्वी तक 8,000 वर्षों में आता है तो उसका अर्थ यह हुआ कि वह पृथ्वी से 47 पदम मील दूर है, जिनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में ही अरबों वर्ष लग जाएंगे। अर्थात उस दूरी का तो अनुमान ही असंभव है। इस तरह सृष्टि की अनंत गहराई में अनंत प्रकृति अनंत रूपों में विद्यमान है। भारतीय दर्शन की मान्यता चेतन को मूल मानकर ज्यों की त्यों है। प्रारंभ में ही एक ही तत्व परमात्मा पिंड रूप में था। उसके नाभि देश से एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इस तरह की स्फुरणा भावना या विचार उठा। इससे वह फट पड़ा और महाप्रकृति की रचना हुई। उसमें सत, रज, तम 3 गुणों का सम्मिलन था। इन्हीं से सृष्टि में जीवन का निर्माण हुआ और सृष्टि के विस्तार की तरह ही 84 लाख जीव योनियों का निरंतर विस्तार होता चला गया। जिस तरह ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, नाना प्रकार की जीवन सृष्टि का भी विकास होता जा रहा है। यह सब अत्यधिक करुणामूलक, स्नेहजनक, मात्र संज्ञक रूप से चल रहा है। भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से आकाशगंगाएं माता का हृदय कही जा सकती हैं। इनसे एक ओर भौतिक जगत को आवश्यक जीवन और प्रकाश मिलता है, तो दूसरी ओर जीवन सत्ता उसी से प्राण और पोषण प्राप्त करती है। चेतन कहीं भी प्रकृति से भिन्न नहीं है। किसी न किसी अवस्था में दोनों अन्योन्याश्रित हैं। गिरा अरथ जल बीची, सम कहियत भिन्न न भिन्न वाली स्थिति है। यदि दोनों में से इस संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो वही संकट पैदा हो जाता है। महापिंड या परमात्मा ने अपनी शक्ति स्वरूप सहचरी आकाश गंगाओं को विपुल शक्ति देकर व्यवस्था के लिए भेज दिया। मंदाकिनियां उस अनुदान को हर मंडप के एक एक मुखिया सूर्य को आवश्यक संपदाएं सौंपती चली जाती हैं। ये सूर्य आद्य शक्ति अपनी मां से पोषण और बल लेकर अपने समस्त सौर मंडल को जीवित और जागृत रखते हैं। सबको शक्ति, प्रकाश, गर्मी, वायु, जल, वर्षा, प्रकृति, अन्न आदि देते हैं। इन सब का प्रयोजन चेतना को, इच्छा शक्ति को जीवित रखना ही तो हो सकता है। यदि मनुष्य समाज की परिवार संस्थाएं प्रेम, सद्भावना और सहकारिता के इस चुंबकत्व को स्वयं भी धारण कर लें तो विशाल सौर परिवार की तरह करोड़ों जीवों का समुदाय एकत्र हो जाने पर भी सभी आनंद और उल्लास का जीवन जीते रह सकते हैं। अनेक ग्रह नक्षत्रों का परिवार जिन्हें अनुशासित, मर्यादित, पोषित और संरक्षित रखने का काम निरंतर तप कर सूर्य भगवान करते हैं और सौर मंडल या सौर परिवार कहलाता है। इन सब सौर परिवारों का मुखिया उनका सूर्य है। देखने में वे आग का गोला लगते हैं, पर उनमें सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि सब कुछ है। 1939 ईस्वी में डॉक्टर मेघनाथ साहा ने अपनी खोजों से यह सिद्ध किया था कि सूर्य के प्लाज्मा में दृश्य जगत का हर तत्व विद्यमान है। लोगों को सूक्ष्म अस्तित्व में भी आत्मिक आनंद की सभी सामग्री बताई जाती है तो लोग विश्वास नहीं करते। उनकी स्थूल दृष्टि में दृश्य जगत और स्थूल पदार्थ ही प्रसन्नता के मूल है, पर हमारी अनुभूतियां जितनी सूक्ष्म और विशाल होती जाती हैं, रस और आनंद के तत्व भी उसी अनुपात में असीम तृप्ति वाले बनते चले जाते हैं। सूर्य ने भी शक्तियों पर एकाधिकार परिग्रह नहीं किया। वे अपनी शक्तियां निरंतर बांटते रहते हैं।
इससे वे रिक्त नहीं हुए, वरन परमात्मा का मात्र हृदय उन्हें यथावत बनाए रखे हैं। जबकि मनुष्य समाज ने संग्रह का पाप लाद कर कितनी अव्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं, यह हर कोई भली प्रकार अनुभव करता है। सूर्य की तरह हर तारे का अपना भी एक परिवार होता है। उसके अपने चंद्रमा होते हैं, उसका अपना वातावरण होता है, उसी के अनुरूप वह शक्ति का आवश्यक अंश ग्रहण करता रहता है। परम ब्रह्मांड से लेकर मंदाकिनी परिवारों के विराट जगत, सौरमंडल, तारामंडल से लेकर प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु तक में सर्वत्र नियम, क्रम, व्यवस्था और अनुशासन है। ये तत्व शांति और प्रगति के मूल आधार हैं। इनकी उपेक्षा कहीं भी उचित और सह नहीं। ब्रह्मांड का यह विधान समान रूप से मनुष्य जीवन पर भी लागू है। तारों को एक प्रकार से ताप नाभिकीय भट्टियों की संज्ञा दी जा सकती है। इस उच्च ताप में ही तत्वों का निर्माण होता रहता है, किंतु कहीं भी विखंडन की स्थिति नहीं आती। अन्यथा महाविस्फोट हो जाए और किसी भी एक तारे की मर्यादा भंग से सारी सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से जिन्हें बड़े उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उन्हें असीमित अधिकार देने की परंपरा प्रकृति में भी है। मनुष्य समाज में भी प्रकृति अपना संतुलन निरंतर बनाए रखे हुए है। इसी से संसार में सुव्यवस्था कायम है, जबकि मनुष्य इन अधिकारों का हनन करके अपने लिए तथा देश, समाज, संस्कृति सभी के लिए संकट पैदा करता रहता है। शेक्सपियर ने संभवतः इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए जूलियस सीजर में लिखा है, दोष अपने तारों में नहीं, स्वयं में है। ब्रह्मांड की गति और विस्तार का क्रम सर्वत्र एक सा है। हर ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है, जबकि चंद्रमा 336 घंटे में, अर्थात वहाँ के दिन और रात हमारी पृथ्वी के दिन व रात से 14 गुने बड़े दिन और 14 गुनी बड़ी रात है। बुद्ध की परिस्थितियां भिन्न हैं, अर्थात उसका एक भाग निरंतर सूर्य की ओर ही बना रहता है और दूसरा अंधकार में, पर अपने आप में गतिशील वह भी है। हम समझते हैं कि सूर्य स्थिर है, पर ऐसा नहीं। वह भी 1 सेकंड में 13 मील की गति से घूमता है। मंदाकिनियां भी अपने सौर परिवारों को लेकर किसी विराट परिक्रमा में संलग्न है। अपनी स्पाइरल आकाशगंगा की स्वयं की गति 200 मील प्रति सेकंड है। इसी तरह ब्रह्मांड 150 मील प्रति सेकंड की गति से विकसित हो रहा है। यह गति हर जगह है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक आचार संहिता ऐसी निर्धारित करनी चाहिए जिससे समाज में गतिशीलता तो रहे, पर किसी की सीमा, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। हर ग्रह अपने मुखिया की परिक्रमा में लगा है। हर चंद्रमा अपने ग्रह का, ग्रह सौर परिवार का, सौर मंडल मंदाकिनियों की परिक्रमा करते और मनुष्य को अपने देश, जाति, समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। सृष्टि निरंतर विकसित हो रही है। ब्रह्मांड फैल रहा है। कहने को तो हम सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कह सकते हैं कि यह फैलाव भौतिक दिशा में ही हो रहा है। जिस तरह प्रकृति विरल होते हुए निरंतर विकसित हो रही है, अपनी भावनाओं से, तात्विक दृष्टि से अपनी आत्मा का भी विस्तार आवश्यक है। मनुष्य जीवन की संभावनाएं अनंत और अपार हैं। ठीक ब्रह्मांड की तरह यदि प्रकृति के प्रत्येक प्रस्ताव को हम अपने जीवन में धारण कर सकें, तो हमारा जीवन ब्रह्मांड जैसा ही विराट हो सकता है। अनंत अंतरिक्ष एक दर्पण है। हमें उसमें अपना प्रतिबिंब निरंतर देखते रहना चाहिए, ताकि शरीर पर लगे दाग धब्बे छुटाए जाते रह सकें। अपना शरीर, मन, अपनी भावनाएं पवित्र की जाती रहें, जिससे हम भी ब्रह्मांड जैसे ही महान, सुंदर और सुखी बन सकें।
धन्यवाद।